यस यस सर, यस सर। बॉर्डर एरिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, जय जगन्नाथ। जय तो जगन्नाथ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया कि मैं यहाँ आप लोगों से मिल सकूं। और एक ही चीज है, यहाँ नहीं ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज का वेट है कि अनिरुद्ध की टीम इंडिया की नंबर 1 टीम कब बनेगी इन द पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि हम नंबर्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक टीम है कलकत्ता में जिसमें हर महीने में लगातार वो, जैसे आपका है वैसे ही वो 100 लोगों को एक्टिव करते हैं। गुड पार्ट, एक बार अपने आप को ताली बजाइए, तब फिर मैं बताता हूँ कि इस टीम से मुझे क्या प्रेरणा मिली है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, थोड़ी बड़ी ताली बजानी चाहिए। हर डेटा वहां पे सही हो जाता है जहां पे हिंदुस्तान की बात होती है, और इस कमरे में हिंदुस्तान है। इसके लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान डाइवर्सिटी के नाते जाना जा रहा है। और आज उसमें एज ग्रुप की बात करूं तो यंग की जितनी पॉपुलेशन है, आधे लोग अगर 22, 23, 25, 30 साल के हैं तो आधे लोग यहाँ पे ही उतने ही विंटेज भी हैं जहां पे हमारे पास 65 साल का एक्सपीरियंस है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये टीम सक्सेस इसीलिए है कि इस टीम का आर्टिकुलेशन पूरे हिंदुस्तान की तरह जा रहा है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह, कोई भुवनेश्वर से आया है, कोई जाजपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। उसके अलावा और हमारी नारी शक्ति भी इस कमरे में है, उनका भी पार्टिसिपेशन है। हिंदुस्तान में बिना उनके आज के डेट में कुछ नहीं हो रहा है। एक बार उसके लिए जोरदार ताली। तो मोरओवर एक सोच ऐसे ही नहीं बन जाती है। अगर इनकी सोच हिंदुस्तान से मैच नहीं कर रही होती तो ये ग्रोथ भी कंट्री से मैच नहीं कर रहा होता। तो कभी भी जो भी है, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस बदल रहा है। आप ही लोगों ने बताया, आप लोग से मैं तब से सुन रहा हूं और सीख रहा हूं। जैसा सर ने बताया कि हर टेबल से एक बात तो निकल कर आई, यहाँ पे मैक्सिमम लोग सेल नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर जर्नलिस्ट लोग, जितने लोग टेबल पे थे, मुझे लगा वो समाज सेवा कर रहे हैं और सोशल वर्क की तरह इस काम को लेकर चल रहे हैं, तो उनको ज्यादा फायदा निकल कर आ रहा है। जिस भी बिजनेस में है, जहां पर भी है, जो लोग डीएल हैं वो भी इसे सोशल वर्क की तरह ले रहे हैं कि मेरे अंडर में लोग ज्वाइन करें, उनकी इनकम बढ़े। हर बात में क्या था यहाँ पे कि हमारी जरूरतों को कहां से पूरा किया जाए। तो एक लीडर जब जिम्मेदारी ले लेता है अपने टीम की, तो टीम अपने आप ग्रोथ करती है, उसकी सोच एकदम सही होती है। ये जो सोच आप लोग लेके चल रहे हो समाज सेवा का, उसके लिए बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिक्री को बहुत लोग कर लेते हैं। अब आप सोचिए ड्यूटी क्या है इस टीम की। अभी शायद आपको 2 महीने ज्वाइन हुआ, क्यों सर? 2 महीने ज्वाइन हुआ और इन्होंने नीड बेस्ड क्वेश्चन किया कि रिटायर्ड व्यक्ति को क्या ऑफर करना चाहिए। बाकी संस्थाओं में या पुराना जो इंश्योरेंस का एक जो पेरेंटल कंपनी थी, वहां पे हम क्या बात करते थे? आप सोचिए, वहां पे सिर्फ हम एक ही बात करते थे कि 15 साल का प्रीमियम से नीचे पेन नहीं चलता था। दिमाग थॉट था कि 15 साल का प्रीमियम साइन कराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। 15 साल से नीचे हमारा कोई भला नहीं है। ये आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, कहां कह रहा हूं? अगर आप LIC में काम कर रहे होते हैं, LIC में अगर हम काम कर रहे होते थे पहले, तो हमारा कस्टमर के प्रति एक ही थॉट होता था कि 15 साल से नीचे का प्रीमियम साइन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि 15 से नीचे पे वो बेनिफिट नहीं था। और ये ICICI प्रूडेंशियल और इस टीम का पावर है, एक सोच है कि आज 2 महीने पहले हमारे साथ कोई ज्वाइन किया और वो क्या पूछ रहे हैं, रिटायर्ड कस्टमर के लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं। आप समझ गए कैसे सिनेरियो बदल रहा है। पहले हम अपने तरीके से सोचते थे, हमें क्या देना है वो हम डिसाइड करते थे, फिर कस्टमर की बात करते थे। और आज नीड बेस की बात हो रही है कि किस कस्टमर को क्या देना है। तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। और खास करके इस कमरे में कितने लोग 10 साल से ऊपर है, जरा हाथ उठा दीजिए। 10 साल से ऊपर हो गए ज्वाइनिंग किए हुए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज कि आज 10 साल वाले एक बार खड़े हो जाएंगे तो जरा हम आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं। बताओ, कंपनी ऐसे ही नहीं बन गई है। यस, एक बार इसके लिए ताली बजाइए। मैं बताऊं
इतना आसान नहीं था ये सफर। थैंक यू बेटे। 3.5 लाख करोड़ का ईवन, 6 करोड़ से ज्यादा का कस्टमर बेस, 99.6% का क्लेम रेशियो, और उन सबसे बड़ी चीज 0 एनपीए। 0 एनपीए, इसका मतलब कोई लायबिलिटी भी नहीं है हमारे। 0 एनपीए, 0 एनपीए। मैं छोटी सी चीज बताऊं, ऐसा कोई किचन नहीं होगा जहां पे एनपीए ना होता। ऐसा कोई टेबल नहीं होगा यहां बैठा हुआ जहां कोई एनपीए ना हो। टूटा फूटा बिस्किट यहां भी दिखाई दे देता है। किचन में कोई ऐसा मसाला महीनों से पड़ा हुआ जो यूज नहीं होता वो दिखाई देता है। ये कंपनी बनाई है इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जब से कंपनी बनी तब से एक बड़ा डर था कि कहीं हमको फायदा दे रहे हो तो कस्टमर का नुकसान तो नहीं। करेक्ट। अब मैं आपको उस समय की बात बताऊं जब इन लोगों ने कंपनी बनाई थी। एक प्रोडक्ट था लाइफ टाइम, और उस टाइम पे कुछ 12% कमीशन मिलता था। 12% कमीशन मिलता था, और उसी समय प्रोडक्ट आया 18% उसमें कमीशन में लॉन्च किया। इजी रिटायरमेंट सोल्यूशन था। तो सबने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं बजाज और रिलायंस ने जो गंदगी करी है मार्केट में, कुछ कंपनियां थी 70% चार्जेस ली, 30% कमीशन ली, और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की पूरी इज्जत खराब हो गई। हम लोग पूरी तरह से 2009 तक बर्बाद हो चुके थे। यही चीज का इतना चार्जेस है और इतना कमीशन है। बट ये जो लोग हैं पुराने लोग, इन लोगों ने कभी भी इस कंपनी को अलाउ ही नहीं किया कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर के कीमत पे एडवाइजर्स को बेनिफिट देता हो। इस सोच के लिए बार बार ताली बजनी चाहिए कि ये सोच आज हमें ऐसे प्रोडक्ट को बनाने का मौका दिया कि हम पहले क्या बात करते हैं, कस्टमर फर्स्ट। 6-6.5 हजार करोड़, ये पुराना डेटा है। इतना बड़ा कस्टमर बेस किसी खुद के लालच से कभी बन नहीं सकती। सो ये कंपनी